नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या आप जानते हैं कि अगर आप यूएई के गोल्डन वीजा धारक हैं तो अब आप विदेश में भी यूएई सरकार से सीधी मदद पा सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। यूएई सरकार हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया है जो कि गोल्डन वीजा रखने वालों को अब सिर्फ रेजिडेंसी नहीं बल्कि राजनयिक सुरक्षा यानी कि कॉन्सुलर प्रोटेक्शन भी देगा। मतलब कि अगर आप किसी और देश में हैं और पासपोर्ट खो गया है, कोई आपात स्थिति आ गई है या वापसी मुश्किल हो गई है, तो अब आप सीधे यूएई की हॉटलाइन पे कॉल करके सरकारी मदद ले सकते हैं, वो भी 24 घंटे 7 दिन। इस फैसले को छोटा मत समझिए। अब तक ऐसी कॉन्सुलर सेवाएं सिर्फ यूएई नागरिकों को मिलती थी, लेकिन अब पहली बार ये सुविधा एक्सपेट्स यानी कि विदेशी गोल्डन वीजा धारकों को भी मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि जो लोग यूएई की अर्थव्यवस्था, शिक्षा, बिजनेस या टेक्नोलॉजी सेक्टर में योगदान दे रहे हैं, उन्हें अब विदेश में भी वही भरोसा और सुरक्षा मिलेगी जो एक नागरिक को मिलती है। ये फैसला बताता है कि यूएई अब प्रवासियों को सिर्फ वर्क फोर्स नहीं बल्कि अपने विकास के स्थायी साझेदार के रूप में देख रहा है। लेकिन ये कॉन्सुलर सहायता है क्या, और ये कितनी बड़ी बात है? इसका मतलब ये है कि अगर आप गोल्डन वीजा धारक हैं तो अब यूएई एम्बेसी आपके लिए हर देश में उपलब्ध होगी। इस वीडियो में हम इन्हीं सब पे विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि गोल्डन वीजा धारकों के लिए नई कॉन्सुलर सेवाएं क्या हैं, ये सेवा कैसे काम करेगी, किन उपस्थितियों में आपको मदद मिलेगी और ये पूरी व्यवस्था यूएई के प्रवासी समुदाय के लिए कितनी क्रांतिकारी साबित हो सकती है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यूएई का गोल्डन वीजा एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी है जो चुनिंदा विदेशी टैलेंट्स के यूएई में रहने, काम करने और पढ़ने के दीर्घकालिक अनुमति देता है। आमतौर पे 10 साल तक और शर्तें पूरी रहने पे रिन्यूएबल होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि इसके लिए एक स्पॉन्सर यानी कि नियोक्ता की जरूरत नहीं पड़ती है और परिवार को साथ रखने में भी इसके लिए सरल नियम होते हैं। आधिकारिक दिशा निर्देश में इसे यूएई की अर्थव्यवस्था और ज्ञान आधारित विकास को गति देने की नीति से जोड़ा गया है। यानी कि जिन लोगों से देश को दीर्घकालिक लाभ दिखता है उन्हें स्थिर निवास का भरोसा दिया जाता है। ये वीजा कई श्रेणियों में दिया जाता है, जैसे कि निवेशक और रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स, उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर, एक्सेप्शनल टैलेंट या फिर स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल्स यानी कि वो लोग जो साइंटिस्ट, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग या एजुकेशन आदि फील्ड के विशेषज्ञ हों। साथ ही आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स एवं ग्रेजुएट, ह्यूमैनिटेरियन, पायनियर और फ्रंट लाइन हीरोज। इन कैटेगरीज के हिसाब से पात्रता मानदंड अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल भावना एक ही रहती है कि ऐसे लोग जो यूएई के दीर्घकालिक लक्ष्यों, नवाचार, निवेश, ज्ञान और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। यूएई में गोल्डन वीजा का प्रिविलेज रेजिडेंसी भी माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि इसके साथ कुछ अतिरिक्त सेवाएं आती हैं, जैसे सामान्य रेजिडेंसी की तुलना में ज्यादा स्थिरता, मल्टी एंट्री, लचीलापन और कई मामलों में परिवार के लिए विस्तृत स्पॉन्सरशिप। यही कारण है कि निवेशक, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स और टॉप टैलेंट के लिए ये वीजा सिर्फ स्टेटस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टूल बनता है और इसकी मदद से घर, शिक्षा, बिजनेस और करियर फैसलों को एक स्पष्ट समय सीमा और सुरक्षा मिलती है। यूएई की आधिकारिक नीति यूएई को टैलेंट हब बनाने की दीर्घकालिक रणनीति से जोड़ती है। दोस्तों, अब यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा धारकों के लिए जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो है काउंसुलर सहायता का दरवाजा खोलना। इसका सीधा अर्थ है कि अब अगर आप गोल्डन वीजा पे हैं और किसी दूसरे देश में आपके साथ कोई आपात स्थिति आ जाए, जैसे पासपोर्ट गुम हो गया, दस्तावेज क्षतिग्रस्त हो जाना या अचानक वापसी की जरूरत पड़ना, तो आप सीधे विदेश मंत्रालय की 24/7 हॉटलाइन पे कॉल करके मदद मांग सकते हैं। ये हॉटलाइन आपको केस दर्ज करने, पहचान व वीजा स्टेटस वेरीफाई करने और आगे की प्रक्रिया समझाने में तुरंत मार्गदर्शन देगी, ताकि आप स्थानीय स्तर पे फंसे ना रहें और आपकी यूएई वापसी या समस्या की समाधान तेजी से हो सके। इस व्यवस्था का एक अहम हिस्सा है इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डॉक्यूमेंट की सुविधा। मान लीजिए आप बिजनेस ट्रिप या फिर फैमिली विजिट पे बाहर हैं और आपको पासपोर्ट आपका खो गया है। पहले आपको लंबी कॉन्सुलेट प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। अब मंत्रालय की पुष्टि के बाद आपको डिजिटल रिटर्न डॉक्यूमेंट जारी किया जा सकता है, जिससे कि आपकी यूएई में एंट्री और ट्रैवल क्लियरेंस तेजी से संभव हो जाती है। इसके साथ ही ऐसी परिस्थितियां जहां मेडिकल इमरजेंसी, डिटेंशन या किसी परिवारजनक की मृत्यु जैसी संवेदनशील स्थिति हो, ये कॉन्सुलर टीम समन्वय करके आवश्यक औपचारिकताओं, स्थानीय अथॉरिटीज से संपर्क और जरूरत होने पे रिपेट्रिएशन जैसी प्रक्रियाओं में भी सहायता करेगी, ताकि परिवार या व्यक्ति पे प्रतीकात्मक बोझ ना पड़े। ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्सुलर सेवा का मतलब ये नहीं है कि हर देश में यूएई आपके लिए हर काम कर देगा। इसका मतलब ये है कि राजनयिक चैनल आपके लिए खुला है। यही सलाह, वैलिडेशन और दस्तावेजी मदद के साथ यूएई ने इस सुविधा को गोल्डन वीजा धारकों तक बढ़ा के एक स्पष्ट संदेश दिया है कि आप सिर्फ रेजिडेंस नहीं, दीर्घकालिक साझेदार
भागीदारी भी है। इसीलिए विदेश में भी यूएई के द्वारा आपकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए एक ऑफिशियल सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, जो न सिर्फ तत्काल समाधान दिलाएगा बल्कि आपकी कानूनी वैधता और यात्रा अधिकार को भी सुरक्षित रखेगा। और ये अपग्रेड है जो गोल्डन वीजा को महज रेजिडेंसी से आगे बढ़ा के संस्थागत भरोसा बनाता है। दोस्तों, पहले व्यवस्था बहुत सीधी थी। कॉन्सुलर सहायता मूलक सिर्फ यूएई के नागरिकों के लिए ही होती थी, यानी कि लोग अब विदेश में पासपोर्ट, कानूनी, स्वास्थ्य या मृत्यु संबंधी मामलों को लेकर संकट में पड़ते हैं तो दूतावास और कॉन्सुलेट उनकी मदद करते हैं। विदेश रेजिडेंसी के लिए यह सहायता सीमित थी और अक्सर स्थानीय इमिग्रेशन नियमों, एयरलाइन नीतियों और अपने अपने देश की एम्बेसी पे निर्भर करती थी। यानी अगर कोई गोल्डन वीजा धारक विदेश में फंस जाता तो यूएई की भूमिका अधिकतम मार्गदर्शन तक सिमट जाती थी। ऐसे में औपचारिक सहायता के लिए उसे या तो अपने गृह देश की एम्बेसी पे जाना पड़ता था या लंबी प्रक्रियाओं में समय गंवाना पड़ता था। लेकिन यूएई गवर्नमेंट की तरफ से अब जो परिवर्तन आया है वो स्टेटस की परिभाषा बदल देता है। गोल्डन वीजा धारकों को यूएई ना सिर्फ लंबे समय का रेजिडेंस ही नहीं बल्कि नीति स्तर पे प्राथमिकता प्राप्त स्टेक होल्डर मान लिया है। 24/7 हॉटलाइनर, इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डॉक्यूमेंट और इमरजेंसी सिचुएशन में समन्वय जैसी सुविधाएं ये संकेत देती हैं कि यूएई सरकार अपने दीर्घकालिक रेजिडेंस की सुरक्षा को सिस्टमैटिक सपोर्ट में बदल रही है। यानी कि एड हॉक गुजारिश नहीं बल्कि संस्थागत व्यवस्था है। ये बदलाव प्रवासियों को बताता है कि देश केवल उनकी आर्थिक भागीदारी को नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और गरिमा को भी अपने ढांचे में शामिल कर रहा है। इसका असर केवल व्यक्तिगत सुविधा तक नहीं सीमित रहेगा, ये यूएई के लिए टैलेंट और कैपिटल आकर्षक का नया तर्क बनता है। अब कोई निवेशक, वैज्ञानिक, उद्यमी या टॉप टैलेंट देखता है तो रेजिडेंसी के साथ विदेश से भी राजनयिक सपोर्ट भी मिलता है। तो इसके लिए यूएई एक लो रिस्क हाई ट्रस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। पहले अनिश्चितता थी, विदेश में फंसा तो किसके पास जाऊं, लेकिन अब स्पष्टता है, यूएई का आधिकारिक चैलेंज मेरे साथ है। ये भरोसा गोल्डन वीजा को महज परमिट से आगे बढ़ा के सुरक्षा समर्थित पार्टनरशिप में बदलता है और यही कारण है कि ये फैसला नीतिगत दृष्टि से ऐतिहासिक है। आप समझते हैं कि इस फैसले का वास्तविक फायदा क्या है और जमीनी तौर पे इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि आप दुबई में रहने वाले एक गोल्डन वीजा धारक हैं और यूरोप में बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। एयरपोर्ट से निकलते वक्त एहसास होता है कि पासपोर्ट कहीं गिर गया है, फोन की बैटरी लो है, अगली सुबह क्लाइंट मीटिंग है और वीजा की कॉपी ईमेल में छिपी पड़ी है। पहले ऐसी स्थिति में आप अपने होम कंट्री के एम्बेसी या लोकल अथॉरिटी के चक्कर लगाते, कई दिन होटल में फंस के डॉक्यूमेंट्स जुटाते और हर मिनट का नुकसान अलग होता। नई व्यवस्था में आप यूएई की 24/7 हॉटलाइन पे कॉल करते हैं, पहचान की बुनियादी पुष्टि होती है, यूएई साइट से केस रजिस्टर होता है और आपको स्पष्ट निर्देश मिलते हैं कौन से डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटस वेरिफिकेशन तुरंत शेयर करने हैं। उसी प्रभाव में जो है मंत्रालय आपकी यूएई वापसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डॉक्यूमेंट जारी कर देता है ताकि एयरलाइन और इमिग्रेशन पे आपकी यात्रा वैध मानी जाए, अर्थात मीटिंग मिस होने, टिकट खोने और हफ्ते की भागदौड़ से छुटकारा मिल जाए। यही नहीं, सोचिए आपकी फैमिली अबू धाबी में है और आप विदेश में एक मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे हैं। हॉस्पिटल एडमिशन के लिए पासपोर्ट नंबर चाहिए, इंश्योरेंस कंपनी वैलिडेशन मांग रही है और आप भ्रम में हैं और जिससे कि संपर्क करें। कॉन्सुलर टीम यहाँ पे समन्वय की रीढ़ बनती है। स्थायी अथॉरिटीज को समझनी चाहिए कि आपकी पहचान व रेजिडेंसी स्टेटस की पुष्टि करती है और जरूरत पड़ने पे रिटर्न ट्रैवल डॉक्यूमेंट से लेके एयरलाइन के साथ बोर्डिंग क्लियरेंस तक में गाइड करती है। फर्क ये पड़ता है कि अब आप अकेले किसी अनजान सिस्टम से नहीं लड़ रहे हैं, पीछे एक आधिकारिक चैनल खड़ा है जो कि फॉर्मेट, भाषा और नियम तीनों जानता है। ये भरोसा संकट की घड़ी में समय और मानसिक ऊर्जा दोनों को बचाता है और कई बार आर्थिक नुकसान को भी सीमित कर देता है। एक और संवेदनशील बात, लेकिन इसे भी जमीनी तौर पे समझिए, विदेश में किसी परिवारजन की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, पहले कानूनी औपचारिकताएं, स्थायी नियम, दस्तावेजों की वैधता और रिप्रेजेंटेशन की प्रक्रिया इतनी उलझी होती थी कि परिवार हफ्तों तक थम जाता था। नई कॉन्सुलर सुविधा में यूएई साइट से दस्तावेज वैलिडेशन, लेकिन लोकल अधिकारियों से तालमेल और रिपेट्रिएशन प्रक्रियाओं पे मार्गदर्शन का प्रावधान जुड़ गया है, जिससे निर्णय तेज और प्रक्रिया स्पष्ट होगी। व्यवहारिक नतीजा यह है कि गोल्डन वीजा धारी अब सिर्फ लंबी रेजिडेंसी नहीं रखते बल्कि विदेश में भी सिस्टम लेवल सुरक्षा उनके साथ चलती है। बिजनेस रोके बिना, परिवार को असहाय छोड़े बिना और पहचान वैधता पे अनावश्यक सवाल उठे बिना। अब आप बात करते हैं दोस्तों कि इससे यूएई को क्या फायदा है, तो हम आपको बता दें कि ये कदम यूएई के लिए सिर्फ सर्विस अपग्रेड नहीं बल्कि ह्यूमन कैपिटल प्रोटेक्शन की रणनीति है।
गोल्डन वीजा धारकों को विदेश में भी कॉन्सुलर सपोर्ट देना, देश के सबसे मूल्यवान संसाधन, टैलेंट, निवेशक और नवाचारकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जब कोई निवेशक या हाई स्किल्ड प्रोफेशनल देखता है कि यूएई उनकी रेजिडेंसी के साथ उनकी मोबिलिटी और सुरक्षा भी संभाल रहा है, तो ये देश लो रिस्क हाई ट्रस्ट डेस्टिनेशन बन जाता है। ऐसे में परिणाम क्या है? तो इसका जवाब है कि अधिक स्थिर निवेश, बेहतर रिटेंशन और ग्लोबल टैलेंट का भरोसा, जो किसी भी ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। सरकार के इस फैसले के बाद वी द यूएई 2031 की दिशा भी साफ है। इसमें ज्ञान आधारित नवाचार चालित अर्थव्यवस्था बनाना, ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में आगे रहना और रहने, जीने और साथ में काम करने के लिए यूएई को दुनिया के सबसे आकर्षक स्थानों में शुमार करना, सब कुछ शामिल है। इसीलिए कॉन्सुलर सहायता को गोल्डन वीजा तक बढ़ाना इन्हीं लक्ष्यों की अगली कड़ी है। ये फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन को सपोर्ट करता है, क्योंकि निवेश और उद्यमिता तब फलते फूलते हैं जब सिस्टम फोर्सेबल और भरोसेमंद होता है। साथ ही ये डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर को भी मजबूत करता है और यूएई ये संदेश देता है कि वो अपने दीर्घकालिक रेजिडेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट से आगे केयर तक जाता है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि डिजिटल गवर्नेंस की 24/7 हॉटलाइन और इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न डॉक्यूमेंट जैसी सुविधाएं यूएई की ई गवर्नमेंट और स्मार्ट सर्विसेज की फिलॉसफी से मेल खाती हैं। फास्ट, क्लियर और फ्रिक्शनलेस, इससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज फॉर लिविंग दोनों बेहतर होते हैं। बिजनेस ट्रिप्स का रिस्क घटता है, बीमा, एयरलाइन, इमिग्रेशन समन्वय तेज होता है और संकट की घड़ी में फैसले घंटों में होते हैं, हफ्तों में नहीं। निचोड़ ये है कि गोल्डन वीजा अब सिर्फ रेजिडेंसी नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का पैकेज है और यही विजन 2031 की धुनी, यानी कि दुनिया भर के टैलेंट को आकर्षित करना, उन्हें बचाए रखना और उनके लिए दुनिया भर में एक सुरक्षित इकोसिस्टम बनाना है। आखिर में समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि गोल्डन वीजा अब सिर्फ लंबी रेजिडेंसी नहीं बल्कि संस्थागत भरोसे का वादा है। गोल्डन वीजा वालों को कंसुलर सहायता मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर काम समय सरकार जो है आपके लिए कर देगी, बल्कि ये है कि सही सलाह, वैधता की पुष्टि और आवश्यक दस्तावेज मदद अब एक संगठित सिस्टम के लिए मिलेगी। गोल्डन वीजा धारकों के लिए ये सुविधा बड़ी है, लेकिन इसका लाभ तभी पूरा मिलता है जब आप अपने डिजिटल स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें, ट्रैवल से पहले ईमेल और क्लाउड बैकअप चेक करें और किसी संकट की स्थिति में सीधे आधिकारिक हॉटलाइन पोर्टल से ही संपर्क करें। अनुमान ये अफवाह के भरोसे ना रहें और हमेशा ऑफिशियल सोर्स को ही प्राथमिकता दें। गवर्नमेंट का ये फैसला यूएई की उस सोच को मजबूत करता है जहां टैलेंट, निवेश और इंसानी गरिमा एक साथ सुरक्षित रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को जरूर शेयर करें, खासकर उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ जो यूएई में बसने या फिर गोल्डन वीजा लेने की योजना बना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।